हेलो दोस्तों पीएन गाडगिल का कौन कॉल हुआ है, उसके कुछ नंबर्स आए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी करंट में उनके जो स्टोर्स हैं वो 78 के करीब हैं। जो FI 26 जब स्टार्ट हुआ तो इनके 53 स्टोर्स थे, तो करीब करीब 25 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं। अभी 78 स्टोर्स हैं। Q4 में ये लगा लीजिए कि इन्होंने 12 स्टोर्स ऐड करे हैं। तो कंपनी की जो भी ये मान लीजिए गाइडेंस थी, कंपनी उस गाइडेंस पे है स्टोर्स के मामले में, ठीक है। इसके अलावा जो इनका जो स्टड रेशो आया है वो करीब करीब 9.9% के आसपास है। इन्वेंट्री टर्न ये लगा लीजिए 3.8% के आसपास है, काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके अलावा लगा लीजिए कि कंपनी का एक थोड़ा सा पॉइंट है नेगेटिव, मुझे नहीं लगता वो नेगेटिव है, काफ़ी लोगों को नेगेटिव लग रहा है कि जो इनका Q4 में जो पैट मार्जिन है वो गिर के करीब करीब 2.5% के आसपास हो गया है। जो करीब करीब मैनेजमेंट गाइडेंस थी वो 4% के आसपास थी, वहाँ से नीचे आ गया है, ठीक है। कंपनी ने बेसिकली इसके लिए 3 रीज़न बोले हैं, ठीक है। पहला रीज़न ये है कि जो इन्होंने हैवी डिस्काउंटिंग दी है, ठीक है, क्योंकि देखिए कि 12 स्टोर्स इन्होंने खोले हैं, ठीक है। जब भी आप 12 स्टोर्स खोलते हो तो अपफ्रंट ये लगा लीजिए कि आपको सेल्स बढ़ाने के लिए प्रमोशन देने पड़ते हैं, डिस्काउंटिंग देनी पड़ती है। पहला रीज़न ये है। सेकंड रीज़न ये है कि इनका जो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में एक जो फेस्टिवल होता है उसकी एडवर्टीज़मेंट की है, उसमें डिस्काउंटिंग दी है। सेकंड रीज़न ये है। थर्ड रीज़न क्या है कि Q4 में करीब करीब 12 स्टोर्स खोले हैं, टोटल इस साल में 25 स्टोर्स खोले हैं, तो करीब करीब 50% स्टोर्स सिर्फ Q4 में खोले हैं। तो Q4 में क्योंकि इतने स्टोर्स खुले हैं उसके कारण भी ये लगा लीजिए मार्जिन पे इम्पैक्ट आया है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि दोस्तों इसके ऊपर है ना इतना ध्यान नहीं देना चाहिए कि जो Q4 में जो नेट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो करीब करीब 2.5% के आसपास आया है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक चीज़ है जिसको बहुत लोग नेगेटिव बोल रहे हैं कि जो इनका गोल्ड बार्स और कॉइन्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सेल करी है और वहाँ पे जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। बट ये ध्यान देने वाली है कि मैनेजमेंट ने पहले बोला था कि ये बार्स और कॉइन्स की सेल नहीं करेंगे, बट वो B2B बिज़नेस था। कंपनी ने पहले बोला था, मैनेजमेंट ने आज से 1.5-2 साल पहले, कि ये B2B का जो रिफाइनरी बिज़नेस है वो नहीं करेंगे। उस पर मैनेजमेंट अभी भी कायम है। ये जो बार्स और कॉइन्स में जो सेल आई है वो B2C है, ये ध्यान देने वाली बात है। और होता क्या है, देखिए दोस्तों, जो मार्जिन होता है B2C में जो गोल्ड बार्स में, ठीक है, और कॉइन्स में करीब करीब ये आधा से 1% रहता है, तो बहुत थिन मार्जिन होते हैं। और लगा लीजिए कोई भी कंपनी ज्वेलरी तो रखती है, और ये लगा लीजिए कोई भी अगर कस्टमर आता है गोल्ड बार्स या कॉइन लेने के लिए, क्यों मैनेजमेंट उस पर लगा लीजिए क्यों उसको डिनाई करेगी अगर उसने आधा 1% भी नेट में मार्जिन बच रहा है, ठीक है। और ज्वेलरी में जो इनका मार्जिन है करीब करीब 12.5 से 13.5% के आसपास है। एबिटा मार्जिन की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई, ठीक है, कि भाई जो नेट प्रॉफिट मार्जिन ये गिरा है इसके पीछे रीज़न हमने बता दिया है। तो मुझे तो लगता है ये कुछ नेगेटिव एसेज पॉइंट नहीं है, और मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि ये 2-3 क्वार्टर में नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है Q4 में, एक और चीज़ है कि Q4 में लोग है ना, ये देखा गया है कि Q4 में गोल्ड बार्स और कॉइन्स की तरफ लोगों का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील करी थी कि हम 1 साल तक गोल्ड कम खरीदें, ठीक है, और एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि देखिए इसका इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड बार्स और कॉइन्स पे आ जाए, ठीक है, बट मैनेजमेंट ये देख रहा है कि जो ओल्ड ज्वेलरी है वो लगा लीजिए कि बड़ी फास्टली ये एक्सचेंज होगी इस एक साल या 2-3 क्वार्टर के ड्यूरेशन में। ये मुझे भी लगता है कि होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक हिस्टोरिकल एक ट्रेंड है, एक डाटा है जो वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो भी ज्वेलरी बिकती है विद इन 3 से 4 साल में करीब करीब 65 से 68% वापस मार्केट में आ जाती है एक्सचेंज होने के लिए। तो अगर मान लीजिए गोल्ड की रेट भी बढ़ती है, एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ती है, ये अभी आपको शेयर प्राइसेस में नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा होगा, बट मुझे लगता है ये विद इन 2-3 क्वार्टर में नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगा लीजिए कि ये सब इन्फॉर्मेशन जब आपके पास में होती है तो आपको स्टॉक प्राइस को वो हैंडल करने में आप इन्फॉर्मेशन से ही हैंडल कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये लगा लीजिए कि आप 10%, 15%, 20%, 30% स्टॉक प्राइस करेक्शन पे अगर स्टॉक आप बेचोगे, ठीक है, अनटिल अनलेस उस स्टॉक में कुछ फंडामेंटली ख़राबी होगी है, उसके बिज़नेस में कुछ ख़राबी होगी है, तो आपके हाथ से हो सकता है अच्छे स्टॉक से निकल जाए, ठीक है।
बाकी एक और वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है कि जो ज्वेलरी सेक्टर है उसका क्या पोटेंशियल है, वो आप देखिएगा। उससे आपको काफ़ी डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि ये सेक्टर आगे चल के, ज्वेलरी एज ए सेक्टर आगे चल के क्या करने वाला, क्या पोटेंशियल है, ठीक है। उसमें क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, उन सब नंबर्स के बारे में मैंने बात करी है, ठीक है। एक और कंपनी ने चीज़ बोली है कि जैसे जैसे, क्योंकि अभी 12 स्टोर्स खोले इन्होंने, तो जैसे जैसे इनके स्टोर्स खुलते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, तो इनका जो ग्रोस मार्जिन है वो इम्प्रूव होगा। क्योंकि 12 जो अभी स्टोर्स खोले हैं उनका ही लगा लीजिए, उनका इम्पैक्ट तो एक बार तो ग्रोस मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आना ही आना है, ठीक है। इसके अलावा जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है Q4 में करीब करीब 86% है ये लगा लीजिए काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है। वॉल्यूम ग्रोथ ये लगा लीजिए FY 27 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 27% गोल्ड में आई है, 37% के आसपास सिल्वर ज्वेलरी में आई है, और डायमंड ज्वेलरी में करीब करीब 125% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। तो ये लगा लीजिए कि गोल्ड प्राइस बढ़ने का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे लग रहा है ये जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने का ये जो थोड़ा शोरगुल चल रहा है कि ज्वेलरी कंपनीज़ पे इम्पैक्ट आएगा, 1-2 क्वार्टर में नॉर्मल हो जाएगा, और क्या पता उससे पहले भी हो जाए। गाइडेंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने पहले गाइडेंस दिया था FY 27 के लिए 12,500 करोड़, वो अभी कंपनी ने, मैनेजमेंट ने बढ़ा के वो कर दिया है करीब करीब 13,500 करोड़ के आसपास, कि हम इतना कर लेंगे, ठीक है। और पैट मार्जिन वही है 4% के आसपास जो इन्होंने बोला था। एबिटा मार्जिन 7.5-7 के आसपास है, ठीक है। क्योंकि ये स्टोर्स जो अभी इस साल में खुले हैं धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, इसका भी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। मैनेजमेंट ये बोल रही है कि अगर मान लीजिए कोई भी सिचुएशन एक्साइज ड्यूटी के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को, ठीक है। ये मैनेजमेंट ये बोल रही है, ठीक है। हाँ, ये बोल रही है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा वो गोल्ड एंड बार्स का रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ओल्ड ज्वेलरी का जो एक्सचेंज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बताने वाली है, ये जो ग्रोस मार्जिन पे इम्पैक्ट है वो सिर्फ इनके नहीं है दोस्तों, 1-2 बड़े प्लेयर्स हैं उनके ग्रोस मार्जिन पे भी इम्पैक्ट देखा गया है। उनके कौन कॉल्स में करीब करीब, शायद आई थिंक, मैं नाम नहीं बता सकता, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, करीब 600 बेसिस पॉइंट पे एक बड़ी कंपनी के ग्रोस मार्जिन पे असर आया है, ठीक है। तो ये सिर्फ इनके पे नहीं है, क्योंकि ये रिलेटिवली स्टॉक प्राइस, मतलब ये मार्केट कैप छोटा है इसका, ठीक है, कई कंपनीज़ का, उनके ऊपर ये लगा लीजिए कि ज़्यादा असर है इसका, क्योंकि छोटे शेयर्स हैं, छोटे मार्केट कैप वाले, छोटी सेल्स वाले, उनके ऊपर ये लगा लीजिए कि ज़्यादा नेगेटिव असर रहता है। इसके अलावा मैनेजमेंट एक और कर रहा है कि पहले इनका जो हेजिंग था, गोल्ड की हेजिंग, वो करीब करीब 60% थी पिछले क्वार्टर में, Q3 में, वो करीब करीब 65% हो गया है। और मैनेजमेंट का टारगेट है कि 75 से 80% हेजिंग पे ले जाएंगे इसको, गोल्ड हेजिंग को। उससे भी क्या होगा, जो मार्जिन्स है वो जो मार्जिन्स में जो वॉलेटिलिटी उठापटक होती है, वो मार्जिन्स स्टेबल हो जाएंगे। तो देखिए, कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है मेरे ख्याल से। तो ये लगा लीजिए कि जो नेगेटिविटी देखो शेयर प्राइस में तो रहती है, ठीक है, उसको आप उसको आप है ना कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये लगा लीजिए कि जो नेगेटिविटी स्टॉक प्राइस में या जो वॉलेटिलिटी रहती है, उसको आप हैंडल अपनी नॉलेज से ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी कि ये इस इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल है, या कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसे एग्जीक्यूशन कर रही है, कैसे ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके, तो आप क्या है कि डेली प्राइस से इन्फ्लुएंस होकर आपके हाथ से स्टॉक निकल जाएगा, और हो सकता है स्टॉक आगे चल के काफ़ी बढ़ जाए, ठीक है। ये मैंने देखा है। मार्जिन्स देखिए, इनके ज्वेलरी में मार्जिन्स 12.5 से 13 के बीच में है, और बार्स में लगा लीजिए गोल्ड बार और कॉइन है, वो करीब करीब आधे से 1% है, ठीक है। एक और चीज़ उन्होंने बोले, जो इन्होंने यूपी और बिहार में जो स्टोर्स खोले हैं, वो करीब करीब ये लगा लीजिए कि जो इन्वेंट्री टर्न आया है, ओवरऑल तो इनका इन्वेंट्री टर्न 3.8 है, बट जो यूपी बिहार में खोले हैं उनका भी इन्वेंट्री टर्न 0.8 से 1% है। तो ये लगा लीजिए पहले ही साल में इन्वेंट्री टर्न अगर इतना है, तो ये लगा लीजिए कि काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। मैं तो देखिए मानता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको देखिए नए स्टोर्स खोलते डिस्काउंटिंग देना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, उसके बावजूद अगर इन्वेंट्री टर्न पहले ही साल या कुछ क्वार्टर्स में अगर 1% के आसपास आता है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है। एक और चीज़ है, जो भी इनके पास में गोल्ड है वो 80% ये लगा लीजिए ज्वेलरी बनती है, 20% ये मान लीजिए गोल्ड बार और कॉइन्स है, ठीक है।
कंपनी एक और चीज़ बोल रही है कि इनका फोकस 14 से 18 कैरेट में रहेगा, ठीक है। जो इनका जो दूसरा सेगमेंट है ये मान लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर भी इनका फोकस रहेगा। रिटेल में लगा लीजिए करीब करीब ये 8,000 करोड़ का रेवेन्यू है, और ये बोल रहे हैं FY 27 में हो सकता है 9,500 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे। तो ये लगा लीजिए 20% की तो ग्रोथ ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए वहीं पे आ जाती है, ठीक है। ये ठीक है, ये नंबर हो गए हैं, ठीक है। कंपनी ये बोल रही है कि जो भी मार्जिन है वो मार्जिन्स में जो मान लीजिए नेगेटिविटी आई है इसको वो हैंडल कर लेंगे विद टाइम, ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है, जो फोको स्टोर्स होते हैं, जो फ्रेंचाइजी स्टोर्स होते हैं, उनमें मार्जिन्स देखिए कम होता है, ठीक है। ये जो इनकी ग्रोथ है, इसके अलावा जो ऑनलाइन है वो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, फ्रेंचाइजी में ग्रोथ अच्छी है, फ्रेंचाइजी में थोड़े से मार्जिन्स लो होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं इनके नंबर्स को। मुझे लगता है जो भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कुछ दिनों में चले जाएगा। हो सकता है एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, बट मुझे लगता है हो सकता है ये जल्दी ही चले जाए, ठीक है। और मुझे लगता है ये अच्छा ये सेक्टर है और इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं वो अच्छा ग्रोथ करेंगी। बट आप देखिए इनके नंबर्स को देखिए, कंपनी के एग्जीक्यूशन को देखिए, इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को देखिए कि इंडस्ट्री के में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, तभी आप एक स्टॉक को रख पाएंगे, नहीं तो आपके हाथ से स्टॉक निकल जाएगा, ठीक है। तो अपने लेवल पे स्टॉक आप ट्रैक कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।